नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डी नॉलेज वाणी में। साथियों, हाजिर हूं आज फिर एक प्रेरणादायक धार्मिक कहानी के साथ। साथियों, भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु ने ही श्री राम के रूप में भी अवतार लिया था और भगवान विष्णु ने ही श्री कृष्ण के रूप में भी अवतार लिया। इनमें से भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थीं: रुक्मिणी, जामुंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इसमें से सत्यभामा को अपनी सुंदरता और महारानी होने का घमंड हो गया था, तो दूसरी ओर सुदर्शन चक्र खुद को सबसे ज्यादा शक्तिशाली समझ रहा था और भगवान विष्णु जी के वाहन गरुड़ को भी अपनी सबसे तेज उड़ान भरने का घमंड हो गया था। तो साथियों, आइए जानते हैं कि किस प्रकार से और किसके द्वारा तोड़े गए थे इन तीनों महाशक्तियों के घमंड। साथियों, कथा प्रसंग बहुत ही प्यारा है, तो बिना स्किप करे बने रहें कहानी के अंत तक और साथ में मेरे चैनल को भी सपोर्ट करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही भक्ति में कहानियां आप लोगों को आसानी से मिलती रहें। धन्यवाद। साथियों, एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी द्वारिका नगरी में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे से पूछा, हे प्रभु, आपने जब त्रेता युग में श्री राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी थी। क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर और खूबसूरत दिखती थीं? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते इससे पहले ही गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल पड़ा कि हे भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि इन तीनों में घमंड आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि इनका अहंकार आखिर कैसे नष्ट किया जाए। तभी उनको यह युक्ति सूझी। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और उनका अहंकार नष्ट होने का अब समय भी आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि भगवान श्री राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा द्वारिका में कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा मानकर हनुमान जी के पास चल दिए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और स्वयं द्वारकाधीश ने भगवान श्री राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा। भगवान से इतना कहकर सुदर्शन चक्र द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान जी के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान श्री राम माता सीता के साथ द्वारिका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा देता हूं। हनुमान जी ने विनय पूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए बंधु, मैं आता हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बूढ़ा बानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे क्या, कभी भी पहुंचे, मेरा काम तो पूरा हो गया। मैं भगवान के पास चलता हूं। यह सोचकर गरुड़ जल्दी से ही द्वारका की ओर उड़ चले। लेकिन यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ ने देखा कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हुए हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान जी से कहा,
तुम बिना आज्ञा के अंदर कैसे आए? क्या तुम्हें किसी ने रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने में भला मुझे कौन रोक सकता है? इस चक्र ने मुझे रोकने का प्रयास किया था, इसीलिए इसे मुंह में रखकर मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री कृष्ण भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूं, आप ही मेरे श्री राम प्रभु हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के रूप में किस दासी को स्थान दे दिया है और इतना सम्मान दिया कि वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया, और अब रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों का अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान की लीला समझ गए। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही चूर कर दिया। कैसी अद्भुत लीला है उस परमेश्वर की। तो साथियों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी। आशा करता हूं यह आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। कहानी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।